हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2024 के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सभी 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 40 में से 35% जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सिंपली आपको सेव करना और बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास रामबान हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लेके आ चुकी है, जिनमें से 40 में से 35% जो है ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप पूरा जरूर क्लास को कीजिएगा दोस्तों। और इसका पीडीएफ जो है ना फ्री में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, इसका पीडीएफ वेबसाइट में भी डाल देंगे। ठीक है, जहां से आप बिल्कुल आप इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों डेली हमारे वेबसाइट पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट चलता है, तो जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट नहीं देने आता है तो सिंपली आप हमें बोलिए कि सर हमें ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। और दोस्तों आप फटाफट से आप एक एक क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में एक एक क्वेश्चंस का कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी मस्त तरीके से चल रही है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अब जो है ना रेगुलर क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पे नए महीना आ चुका है। हम सोचे थे कि 1 तारीख से यहाँ पे क्लास लेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है ना दोस्तों थोड़ा एक दिन डिले हो चुका है। 2 तारीख से जो है ना रेगुलर यानी कि आज से रेगुलर क्लास होगी। ये सभी क्लासेज जो है ना, क्लास का टाइम को भी नोट कर सकते हैं। 1 बजे दोपहर में क्लास चलेगी दोस्तों, शाम 7 बजे क्लास चलेगी, उसके बाद यहाँ पे सुबह में मॉर्निंग में 6 बजे क्लास चलेगी। तो ये सभी क्लास को जो है ना आपको रेगुलर करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से एक एक क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी, आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण है लेकिन इजी प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया गया वास्तविक प्रतिबिंब को, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब को, और ऑप्शन सी है दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि जो रियल इमेज होते हैं ना, इसे हम लोग पर्दे पर इजिली प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इजिली उतार सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, ये हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों ये हमेशा सीधा होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन कहते हैं। और दोस्तों जो आवर्धन होते हैं इसे हम लोग स्मॉल m के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों ये जो आवर्धन होते हैं ना, ये मात्रक विहीन राशि होते हैं, इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होते हैं। और दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते ही हैं। इनके साथ साथ हम लोग प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, आवर्धन कहेंगे। ठीक है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया न्यूटन के नियम, या फिर स्नेल के नियम, या फिर परावर्तन के नियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है मेंडल के नियम। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो स्नेल का नियम होता है ना, क्या होता है, म्यू बराबर जो होता है ना दोस्तों साइन आई अपॉन साइन आर होता है। कहने का अर्थ है अपवर्तन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है ना दोस्तों कांस्टेंट होता है, नियत होता है, स्थिरांक होता है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। तो परावर्तन का नियम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और अपवर्तन के भी नियम कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है,
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया कोयले के लिए, या फिर तेल शोधक कारखाने के लिए, या फिर खनिज तेल के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है परमाणु शक्ति के लिए। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, जो मुंबई है प्रसिद्ध है ना दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्म दर्शी में जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना दोस्तों, उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया अवतल लेंस का, या फिर उत्तल लेंस का, या फिर समतल लेंस का, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो फ्रेंड जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना, इसमें हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारी आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, यानी कि जो मानव नेत्र होते हैं उसमें कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे इसे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 6वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कोई भी प्रकाश जो होते हैं कोई भी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हर्ट टच, या फिर धारा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया बल। ठीक है, जो तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो आवर्ती होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, इसका जो एसआई यूनिट होते हैं ना क्या होते हैं, हर्ट टच होते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग जो है ना कैसे दिखाते हैं, HZ के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, जो धारा होते हैं, ठीक है, जो इसका जो एसआई यूनिट होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों जो बल होते हैं ना, इसका एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन के द्वारा दिखाते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया आयनन से, या फिर ऑक्सीजन से, या फिर नाभिकीय संलयन से, या फिर नाभिकीय विखंडन से। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सूर्य होते हैं इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना दोस्तों, कैसे होती है, नाभिकीय संलयन से होती है, नाभिकीय संलयन से होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि सूर्य में मतलब कौन सी विटामिन होती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। इसको साथ में याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे ही जाएंगे, इसलिए क्लास काफी महत्वपूर्ण है। ये जो 40% है ना दोस्तों, ये 40% में से 35% आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो वायुमंडल होते हैं, जो एटमॉस्फेयर होते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस जो होते हैं ना दोस्तों, कितना प्रतिशत पाया जाता है, यानी कितना % पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया 78%, या फिर 70%, या फिर 75%, या फिर 90%। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो ना दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितना पाई जाती है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, 78% पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस यानी कि जो O2 गैस होती है दोस्तों कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो लगभग 21% जो है ना दोस्तों ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, 0.03% पाई जाती है। ठीक है, चले देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है,
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। स्वच्छ जल, शुद्ध जल जिसे हम लोग कहेंगे, तो इसका पीएच वैल्यू आपको बताना है दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो शुद्ध जल होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। और दोस्तों जिस भी विलेन का पीएच मान उदासीन तब होगा दोस्तों, उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये जो 7 से कम होता है ना, किस विलेन का पीएच मान होता है, जो विलेन अम्लीय प्रकृति का होता है। और दोस्तों जो क्षारीय प्रकृति का होता है ना, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 से ज्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए सबसे बड़ा जो जल संग्रह होता है ना दोस्तों, क्या होता है, महासागर होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए किसका उपयोग जो है ना हम लोग फल पकाने में करते हैं। तो यहाँ पे पौधे में जो है ना दोस्तों 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, जिनमें से एक हार्मोन होता है एथिलीन। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, फल पकाने में ये मदद करता है, सहायक करता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, अनुकुंचन गति किस पौधों में होता है। ठीक है, तो अनुकुंचन गति जो ना दोस्तों किस पौधों में होता है, जैसे कि उसको छुएंगे ना तो वो पूरा मुरझा जाएगी। वो कौन सा पौधा होता है, तो आप कहेंगे सर छुई मुई का पौधा होता है। यानी कि ये बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये मटर का जो पौधा होता है ना दोस्तों, किसने आविष्कार किया था, मेंडल ने आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ क्षार मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण। काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ जो क्षार होता है ना दोस्तों, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, हम आपको पढ़ाए हुए थे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन ए है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, यानी कि प्राइमरी एनर्जी का उदाहरण कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया कोयला, या फिर पेट्रोलियम, या फिर प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी में आपका देख सकते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है ना दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण दोस्तों कौन कौन हो सकता है, कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, और प्राकृतिक गैस। ये तीनों जो ना दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन ये जो सोलर एनर्जी होती है, यानी कि जो सौर ऊर्जा होते हैं ना, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना दोस्तों, इसकी उम्र का पता कैसे लगाया जाता है, तो वार्षिक वलयों को गिन करके लगाया जाता है। इसको आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न है। ये क्लास जो है ना दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए क्लास को आप जो है ना दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना हम अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो हम आपको जो है ना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सिंपली आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आप जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों हमारे वेबसाइट पे जो ना डेली धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चलती है, आप ऑनलाइन टेस्ट को दीजिए दोस्तों, काफी मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया केल्विन, या फिर न्यूटन, या फिर वोल्ट, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है कूलम। ठीक है, तो फ्रेंड हम आपको पहले बताया जो बल होते हैं, जो फोर्स होते हैं ना दोस्तों, इसका जो एसआई यूनिट होते हैं क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। और दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होते हैं, कूलम होते हैं। और दोस्तों विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न है।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है तो किससे होता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड जो ओजोन होते हैं ना ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि ओजोन का जो अणुसूत्र होता है ना दोस्तों O3 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि डीजल का उपयोग होता है। तो फ्रेंड ये जो डीजल होते हैं ना इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। भारी वाहनों में करते हैं, रेल के इंजनों में करते हैं और विद्युत उत्पादनों में करते हैं, यानी कि ये सभी में हम लोग जो है ना दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, डीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा दोस्तों डीजल का उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, भारी वाहन में करेंगे। भारी वाहन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, विद्युत मतलब रेल इंजन हो सकते हैं और यहाँ पे भारी वाहन यानी कि ए और बी, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। मतलब विद्युत उत्पादन में हम लोग डीजल का उपयोग नहीं करते हैं, केवल भारी वाहन में करते हैं और यहाँ पे रेल के इंजन में डीजल का उपयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है। ठीक है, तो जीवों में जो वंशानुगत गुणों का जो निर्धारण होता है ना दोस्तों किसके द्वारा होता है वही आपको बताना है किससे होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे जीन के द्वारा या फिर क्रोमोसोम के द्वारा या फिर डीएनए के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर लगता है ना दोस्तों आपको क्या लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जीवों में मतलब जीव जो होते हैं उसमें वंशानुगत गुणों का जो निर्धारण होता है ना किससे होता है, जीन के द्वारा होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कौन ऐसा लेंस है जो बीच में क्या होते हैं दोस्तों, पतला होते हैं और किनारे पे क्या होते हैं दोस्तों, मोटा होते हैं। तो वो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये बीच में क्या दोस्तों पतला है और किनारे पे क्या है, मोटा है। तो ये आपका अवतल लेंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा लेंस है जो बीच में मोटा होते हैं और किनारे पे पतला होते हैं, तो होता है दोस्तों उत्तल लेंस। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी विलियन का पीएच मान 0 हो तो उसका विलियन कैसा होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किसी भी विलियन का पीएच मान 0 होना दोस्तों उसका मतलब वो किस प्रकृति का होगा, तो अम्लीय प्रकृति का होगा। तो हम आपको पहले बता चुके दोस्तों 0 से 7 के बीच जिस भी विलियन का पीएच का मान होता है ना तो आपको समझ जाना पड़ेगा वो विलियन क्या होगा दोस्तों, अम्लीय प्रकृति का होगा। और जो भी विलियन 7 से लेकर 14 तक के बीच होगा तो वो किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, और दोस्तों जिस भी विलेन का पीएच का मान 7 होगा ना तो किस प्रकृति का होगा, उदासीन होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, जो एनर्जी होते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं, जूल होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वाट होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घेगा किस समुदाय का प्राणी है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो घेगा होते हैं ना किस समुदाय का प्राणी होते हैं, मोलस्का समुदाय का प्राणी होते हैं। इसे आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो अंगूर होते हैं ना इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना दोस्तों प्रश्न ये कराएगी सबसे कठोर खनिज कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया लोहा या फिर मैग्नीज या फिर हीरा, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया सोना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो सबसे कठोर खनिज होता है ना दोस्तों क्या होते हैं, हीरा होते हैं, यानी कि डायमंड होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि हीरा का पूर्णांक कितना होते हैं, तो 2.42 होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो हीरा होते हैं ना किसके अपरूप होते हैं, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वाहक कौन है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए।
एच बी क्या होता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो होते हैं ना ऑक्सीजन का क्या होते हैं, वाहक होते हैं। और दोस्तों जो रक्त होते हैं, जो ब्लड होते हैं ना, उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो किसके कारण से होता है, तो यही हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे कीमती साधन कौन है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि संसार यानी कि पूरा दुनिया का जो सबसे कीमती संसाधन होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, पशु, वन या फिर खनिज या फिर नदियाँ। तो खनिज होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकृति में कितने लगभग खनिज पाए जाते हैं, तो इसका अगर आपको आंसर पता है ना तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन के स्तर पे क्या आती है दोस्तों, कमी आती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे वो आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, CFC कहेंगे या फिर एरोसल कहेंगे या फिर ओजोन छिद्र कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या लगता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ओजोन छिद्र। यानी कि अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को हम लोग क्या कहेंगे, ओजोन छिद्र कहेंगे। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि CFC का विस्तार क्या होते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया बढ़ता है या फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड जब भी लंबाई बढ़ेगा ना तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होते हैं, तो प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होते हैं दोस्तों, ओम होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ओमेगा के द्वारा सूचित करते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया अधिक अम्लीयता को या फिर उदासीन को या फिर अधिक क्षारीयता को या फिर कम क्षारीयता को। ठीक है, तो फ्रेंड जो पीएच स्केल होते हैं ना इसमें 14 प्रदर्शित, जो 14 होते हैं ना दोस्तों क्या प्रदर्शित करता है, मतलब अधिक क्षारीयता है। विलियन क्या है दोस्तों, अधिक क्षारीयता होगा। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना है। तो फ्रेंड जो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, शुद्ध सोना नहीं होते। ठीक है, और वो कितने कैरेट का सोना होते हैं, तो 22 कैरेट का सोना होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो शुद्ध सोना होते हैं ना, जिससे हम लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं, वो कितने कैरेट का होते हैं, तो 24 कैरेट का होते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया लाल या फिर हरा या फिर काला या फिर पीला। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए जो लाल गुलाब होते हैं ना ये हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देगा, आप सभी को ये पता होना चाहिए दोस्तों, क्या कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ब्लैक दिखाई देगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेनमार्क को क्या कहा जाता है, यानी कि डेनमार्क को कहा जाता है उद्योगों का देश या फिर खनिजों का देश या फिर पवन चक्कियों का देश या फिर जल विद्युत का देश। ठीक है, तो आप सभी को बता देते हैं दोस्तों, ये जो डेनमार्क है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पवन चक्कियों का देश कहेंगे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया कागज से या फिर कपास से या फिर चीनी से या फिर दूध से। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो श्वेत क्रांति है ना दोस्तों, इसका संबंध किससे, दूध से। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है। ये क्लास काफी महत्वपूर्ण चल रहा है, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको क्लास को शुरू से लेकर
आखिरी तक देखने के बाद आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया लोहा का, या फिर तांबा का, या फिर टंगस्टन का, या फिर नाइक्रोम का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं जैसे कि बिजली का इस्त्री, ये हीटिंग एलिमेंट है, जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो जो है ना दोस्तों नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है उसमें। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके जो बिजली का जो इस्त्री होता है ना दोस्तों विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। बिजली का जो इस्त्री होता है ये विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया ऑक्सीजन शोषण में, या फिर अनऑक्सीजन शोषण में, या फिर किण्वन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया सभी में। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है ना दोस्तों कौन सा शोषण में मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन शोषण में मुक्त होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो 1 ग्राम सोना होता है ना, इससे हम लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सोना जो होते हैं ना दोस्तों ये अधिक तन्य होती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ना इसका मान कहाँ पे अधिक होता है, तो ध्रुवों में अधिक होता है, यानी कि पोल में होता है अधिक, पोल्स में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न है और लास्ट नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टिप्रास कहेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनल क्लास 10 के साइंस के काफी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना ऑब्जर्व क्वेश्चंस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। बहुत सारे मतलब बोले तो यहाँ पे 40 में से 35+ % जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना यहाँ पे अपने वेबसाइट पे दे देंगे, जहां से आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कैसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चलती है डेली, तो ऑनलाइन टेस्ट भी कैसे दे सकती है ये सारा कुछ हम आपको बता देते हैं। तो उससे पहले फटाफट से जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं, अगर आप यहाँ पे 2024 का तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो यहाँ पे बिल्कुल शुरू से तैयारी कराया जाएगा दोस्तों, गर्दा तैयारी कराया जाएगा 2024 के लिए। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सिंपली आपको सेव करना और बोलना है कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिएगा, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। ये सब कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट या फिर पीडीएफ या फिर कुछ भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो है ना आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा, या फिर गूगल पे भी आ सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको गूगल के सर्च इंजन भी आपको सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com। तो यहाँ पे स्पेलिंग को देखिएगा दोस्तों डोमेन नेम का, तभी यहाँ पे आप सर्च कर पाइएगा। तो measuretargets.com लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टी के बाद एस लगा देना, उसके बाद मेजर टारगेट्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे .com कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे measuretargets.com कर देते ना, तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, रिजल्ट। तो मैट्रिक एग्जाम 2024 मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक 2024, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है सिंपली। तो आप जैसे ही इसमें आप क्लिक कीजिएगा ना दोस्तों, तो आप हमारे वेबसाइट में आ चुके होंगे। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, ठीक है।
तो ऑनलाइन टेस्ट के को देने के लिए सिंपल यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो आप जैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं ना, तो आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट वाला पेज पे आ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो है ना क्लास 10 सोशल साइंस ऑनलाइन टेस्ट जो भी टेस्ट नहीं दिए ना, तो यहाँ पे सिंपली जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का मतलब ये कल का टेस्ट है, तो आज का टेस्ट यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों 8 बजे के बाद। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट में विजिट करना है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़े हुए तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके जो है ना ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते कि ये सोशल साइंस का ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो सिंपली आपको इस वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा, लिंक पे। तो जैसे आप उसमें क्लिक कर देना, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। नीचे आइएगा जैसे ना दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिखेगा, तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना नाम को भरना है, फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे हम अपना मेजर टारगेट अपने यूट्यूब चैनल का ही नाम फिलअप कर देते हैं। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपके सामने आपका प्रश्न दिखेगा आपका स्क्रीन में। तो ये देख सकते हैं कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके सामने, सिंपली उसमें क्लिक करते जाना है जो भी आपका राइट आंसर लगता है। तो टोटली यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 में से आप कितना सही कर पाइएगा, आपको लास्ट में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैग आ जाना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसे ही बैग आते हैं ना, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमारे वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का क्लास 10 का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिल जाएगा, लघुत्तरीय मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब कुछ टोटली। उसके बाद नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे मॉडल पेपर भी मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, 5 मॉडल पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ्स का भी मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं संस्कृत का पे दिया गया है, हिंदी का भी दिया गया है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी तो लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों दोपहर के 1 बजे वाला क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए ना दोस्तों थैंक यू।